बच्चों, आज मैं क्लास 7 का सेकेंड समेटिव इवोल्यूशन 2025, ठीक है। सेकेंड समेटिव 2025 सब्जेक्ट का है इंग्लिश, सेट नंबर 1। जो अगस्त में होने वाला परीक्षा है उसी का एक मॉडल सेट मैं आप लोग कराने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखो, ठीक है। समय लगेगा 1.5 घंटा। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखें। एक न पालू की स्त्री किस रोग का शिकार होकर मर गई? तो मलेरिया, हैजा, टाइफाइड या तपेदी? उत्तर होगा हैजा। ख न मानव सांस्कृतिक है एक विभाज्य वस्तु, एक अकल्याण वस्तु या एक अविभाज्य वस्तु? उत्तर होगा एक अविभाज्य वस्तु। क नंबर अजंता की सभी गुफाएं किस काल की है? मौर्य काल, गुप्त काल या मुगल काल? उत्तर होगा गुप्त काल। घ नंबर क्या है? दधीची कौन थे? एक राजा, एक भिक्षुक, ये एक ऋषि? उत्तर होगा एक ऋषि। अब देखो अंगन में देखो, जागरण की कविता द्वारा कवि कैसे लोगों को जमाने की बात कर रहा है? तो वास्तविक जीवन जीने वाले को, या कर्मशील जीने वाला को, या कल्पनात्मक जीवन जीने वाले के? उत्तर है कल्पनात्मक जीवन जीने वाले को। अब देखो संक्षिप्त में उत्तर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए, ठीक है। 6 ठो कोई लेना है। कौन बौद्ध भिक्षुक बनकर घूमने वाला सम्राट कौन था? ठीक है, इसके कारण क्या था? तो बौद्ध भिक्षुक बनकर घूमने वाला सम्राट अशोक था, ठीक है। यहाँ घूमने वाला सम्राट, यहाँ सम्राट दे दो, यहाँ पर क्या देना है? सम्राट, ठीक है। देखो हम करते हैं, हाँ हो जाएगा। यहाँ घूमने वाला सम्राट, ठीक, क्या कहना? सम्राट घूमने वाला सम्राट राजा अशोक थे। बौद्ध धर्म के प्रचार मानवता कल्याण के लिए सम्राट, यहाँ होगा सम्राट, ये होगा सम्राट, ठीक। तो सम्राट अशोक घर घर जाकर, ठीक है, जाकर घर घर जाकर दीन दुखियों की, दीन है, ठीक है, होगा दीन, ठीक है। दीन दुखियों के प्रति श्रद्धा होगा, ठीक है। श्रद्धा तथा करुणा के भावना को व्यक्त करते थे। ख नंबर जागरण गीत के कविता में कल्पना में उड़ने से क्या तात्पर्य है? उत्तर कल्पना में उड़ने से का तात्पर्य है कि कल्पना के हवाई महल बनाना, धन, मन में ऊंची ऊंची कल्पनाएं करना, मन में करोड़ों की संपत्ति जोड़ना। ऐसे लोग कर्मकांड बनकर कार्य सिद्ध करने की चेष्टा नहीं करते, केवल बड़ी बड़ी बातें किया करते हैं। बेल्फूकुफ द्वीप में गुलिवर का स्वागत किस पर हुआ? उत्तर है बेल्फूकुफ के युद्ध के दौरान गुलिवर के महाराज की मदद कर विजय दिलाई। शत्रुता के जहाजों को खींचकर लिलीपुट के किनारे लाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे स्वागत किया, तभी सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। आग की खोज किन कारणों से हुई? आग की खोज पेट में ज्वलन की प्रेरणा, पेट की ज्वाला की प्रेरणा का कारण ही रही। पेट की ज्वाला माने भूख लगना, ठीक है। पेट की ज्वाला माने पेट में लगने वाली भूख, या पेट में लगने आग नहीं, ठीक है। जब आग का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय स्वयं जिस मनुष्य ने आग का आविष्कार किया होगा वो महान आविष्कार होगा। उसे भी पेट की ज्वाला से ही प्रेरणा मिली। पेट की ज्वाला में पेट में भूख लगने जो होती है ना, बुद्धि खुलता है, सब ऐसे लोग उस तरह से। अब देखो पालू किन किन बातों में उस्ताद था? पालू बांसुरी और घोड़ा बजाने में उस्ताद था। हीरे रांझे का किस्सा कहने लोग जो कहती और प्रश्नों को पढ़ने में भी उसे बड़ा बेजोर था। 6 नंबर सन्यासी कहने से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी में शिक्षा मिलती है कि गृहस्थ के उत्तरदायित्व का निर्वाह करना ही वास्तविक संन्यास है। गृहस्थ जीवन का निर्वाह किए बिना सन्यासी बनने में मन को शांति नहीं मिलती। सेवा मार्ग में
मार्ग वन में भटकने से श्रेष्ठ होता है और पुत्र सेवा मार्ग वन में भटकने से श्रेष्ठ होता है। पुत्र परिवार अपने आश्रित जनों की सेवा करने के ही शांति मिलती है। कर्तव्य पार की सच्ची संन्यास है। दहसी ने क्या दान किया तथा क्यों? दहसी ने अस्थि दान किया। उनकी अस्थि से इंद्र ने वज्र का निर्माण कर वृत्तासुर का वध किया। इन देवताओं को विजय तथा असुरों की पराजय के लिए दहसी ने अपनी हड्डियों का दान दिया। निम्नलिखित पंक्तियों के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कोई दो, ठीक है। खुद सुख नहीं या नींद में सपने सजोना, दुख नहीं या शीश पर गुरु भार धोना। प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से लिया गया है? प्रस्तुत पंक्तियां जागरण गीत पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता सोहनलाल द्विवेदी है। इस पंक्ति का भावार्थ कीजिए। कवि लोगों को सावधान कर रहा है कि बड़ी बड़ी कल्पना करने से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। बड़े बड़े कर्तव्य का पालन करना, उत्तरदायित्व का निर्वाह करने से ही सुख दुख नहीं मिलता। जिसे तुम अभी कांटा अर्थात दुख समझते रहे हो, उसे मैं फूल अर्थात सुख में बदलने के लिए प्रेरणाशील हूँ। अब देखो 2 नंबर, मनुष्य सब कुछ सह लेता पर अपना अपमान नहीं सह सकता। प्रस्तुत पंक्तियां कहाँ से ली गई? प्रस्तुत पंक्तियां सन्यासी पाठ से ली गई है। इसके लेखक कौन है? इसका लेखक नाम है सुदर्शन। व्याख्या क्या? पालू अनपढ़ था परंतु मूर्ख नहीं। पालू क्या था? अनपढ़ था लेकिन मूर्ख नहीं था। पिता कालांतर प्राकांतर से उन्हें लज्जित करते, आलोचना करते पर यहाँ स्वभाव से बेपरवाह था। स्वभाव से क्या था? वो बेपरवाह था, इसलिए हंसकर टाल देता। पर भाई और भाभीियों की बात में ताने देने और घृणा की दृष्टि से देखने लगी। पालू सब कुछ सह सकता था पर अपना इस प्रकार का अपमान नहीं सह सकता था। इसलिए इस अपमान को देखकर उसने प्रतिकार स्वरूप पिता के पास जाकर शिकायत की। प्रत्येक भारतीय को अपने उन अज्ञात पूर्वजों पर गर्व है। प्रस्तुत पंक्तियां के लेखक कौन है? प्रश्न प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ का नाम क्या है? प्रस्तुत पंक्तियां के पाठ का नाम लिखो। प्रस्तुत पंक्तियां पाठ का नाम है जनता की चित्रकला। पाठ के लेखक कौन है? पाठ के लेखक का नाम राय कृष्णदास है। प्रत्येक भारतीय को किन पर गर्व है और क्यों? प्रत्येक भारतीय को उन पूर्वजों पर गर्व है क्योंकि उनके पूर्वज कलाकारों ने जनता के अलौकिक चित्रों का निर्माण किया। इस महान कार्य करने के बाद किसी ने अपना नाम तक नहीं छोड़ा। मनुष्य हृदय से उदात्त भावों के सजीव चित्रण में उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। देखो 5 नंबर, नीलीपुत्र में किसी एक का उत्तर दो। दोनों में से देखो, यहाँ ये अथवा ये, दोनों में से कोई एक उत्तर देना। लीलीपुट के महाराजा ने गुलिवर के साथ कैसा व्यवहार किया? संचय। लीलीपुट के महाराजा ने शुरू में गुलिवर के साथ अच्छा व्यवहार किया। महाराज की आज्ञा से खाने पीने सोने के लिए बिस्तर तथा शिक्षा का उचित व्यवस्था की गई। भोजन सामग्री के लिए राजा अपने जेब से खर्च करता। उस देश की भाषा पढ़ने के लिए 6 बड़े विद्वानों को आदेश दिया गया। कुछ शर्तों का मान लेने के बाद उनकी नज़र जंजीर खोल दी गई और उसे रिहा कर दिया गया। बेलूफुक से युद्ध के दौरान गुलिवर ने महाराजा की मदद कर विजय दिलवाई। पुत्र के शत्रु के जहाज़ों को खींचकर लिलीपुट के किनारे लाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसका स्वागत किया तथा सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे, किंतु दरबार में कुछ लोग उनके खिलाफ षड्यंत्र करने लगे। ठीक है, षड्यंत्र करने लगे। एक मिनट लगे। व्यवहार गुलिवर के प्रति बिल्कुल विपरीत हो गई। अब अथवा ये करो अथवा ये। दूसरा क्या है? गुलिवर के साथ दोनों द्वीपों के महाराजाओं के व्यवहार आपको अच्छा लगा? क्यों लगा? गुलिवर के दोनों द्वीपों के महाराजाओं के व्यवहार में लिलीपुट के महाराजा की अपेक्षा
बेफुल के महाराजा का व्यवहार अच्छा था। लिलीपुट के राजा अजंता उनके पैरों पर जंजीर बांध दी, उस पर तीर बरसाए। कुछ दरबारी चाहते थे उसके चेहरे पर जहरीला तीर मारकर उसे हत्या कर दी जाए। उसकी तलाशी ली गई, पॉकेट की सारी वस्तुएं ले ली गई। उसे कभी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा गया। कुछ दरबारी सदा उसके खिलाफ षड्यंत्र करते रहे। उन्हें विदेश विद्रोह के लिए अपनी अपराधी माना गया। उसकी आंखें फोड़ देने की सजा का फरमान हुआ। बेरफुल के राजा और दरबारियों ने गुलिवर का शानदार स्वागत किया। शहर में घूमने के लिए 2 आदमी रखे और नाव की मरम्मत कराकर उसे स्वदेश भेजने में मदद दी। इस प्रकार वेलकुफ के राजा ना व्यवहार की तुलना में अच्छी और प्रशंसनीय रहा। अब देखो निम्नलिखित विषय में निबंध लिख रहा है, ठीक है। कोई एक लिखना है, 6 नंबर मिलेगा। अब व्यायाम के ऊपर लिखना। व्यायाम क्या करना, देखो व्यायाम के ऊपर क्या हम लोग लिखे हैं। व्यायाम हमारे शरीर का आवश्यक अंग है। यह न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है बल्कि मानसिक रूप से भी हमें मजबूत बनाता है। प्रतिदिन प्रातःकाल किया गया व्यायाम शरीर में फुर्ती ताजगी लाता है। योग, दौड़ और सैर और अन्य शारीरिक क्रियाएं रक्त संचार को ठीक रखती है और हृदय में स्वस्थ बनती है। व्यायाम से पचन शक्ति बढ़ती है, अनेक रोग दूर हो रहते हैं और तनाव कम रहता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। विद्यार्थी, बुजुर्ग और कामकाजी लोग सभी को व्यायाम का अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। अब समय का दुरुपयोग, ठीक है। समय का सदुपयोग कैसे करें। समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। बीता हुआ समय अभी वापस नहीं आता, इसलिए हमें सदा इसका सदुपयोग करना चाहिए। समय का सही प्रयोग करना सफलता की ओर ले जाता है। साथ ही यदि समय का ही सही उपयोग करें तो पढ़ाई में अवश्य सफल होगा। जैसे जो समय को व्यर्थ गंवाते हैं उनके जीवन में पछताना पड़ता है। समय का सदुपयोग करने के लिए हमें अपना योजना बनाकर काम करना चाहिए। नियमित और अनुशासन से हमें श्रेष्ठ प्रयोग कर सकते हैं। प्रत्येक कार्य समय पर करना जीवन का सुखमय बनाता है। अब देखो पर्यावरण प्रदूषण का लेख, तीनों से कोई एक लिखना। पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुकी है। प्रदूषण से वायु, जल, मृदा तथा ध्वनि सभी प्रभावित हो रहे हैं। इनके अलावा मनुष्य और अन्य जीवों के जीवन पर संकट उत्पन्न हो गया है। कारखानों से निकला हुआ धुआं, वाहनों से निकली हुई गैस से नदी में बहाया गया कचरा आदि प्रदूषण का मुख्य कारण है। इससे मनुष्य को अनेक बीमारियां हो रही है। पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए वृक्षारोपण करना, प्लास्टिक का कम प्रयोग करना, स्वच्छता बनाए रखना आवश्यक है। यदि हम अभी नहीं सोचे तो भविष्य सोचे तो भविष्य में जीवन असंभव है। अब देखो निम्न शब्दों के संधि विशेष करके संधि का नाम लिखें। हिमालय, नदेश्वर, महाशय, महाउद्योग, वनोपो। हिम प्लस आलय हिमालय, ये गौण संधि है। नदी पर नदीश्वर, ये दीर्घ संधि है। महा प्लस जोर इस महेश दीर्घ संधि है। महा प्लस अशोध्य गुण संधि है। वनो प्लस उत्सव यण संधि या स्वर संधि है। निम्नलिखित शब्दों को 2-2 पर्याय शब्द लिखे। कोई 3 करना हम लोग को, इसमें भी कोई 3 करना है। 5 हम किए आप लोग, कोई 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 में कोई 3 करना है। इसमें ये 5 में कितना दिया है 1 2 3 4 5 6 में से कोई 3 करना है, ठीक है। कपड़ा को वस्त्र, परिधान, बसंत कहते हैं। बुद्धि को विवेक, ज्ञान, चतुराई कहते हैं। अब देखो पक्षी का खग, विहग पक्षी कहते हैं। पक्षी, घोड़ा का अश्व, तुरंग बाजी कहते हैं। चित्र का तस्वीर, सभी चित्रण कहते हैं। वाटिका का बाग, उपवन, आज बगीचा कहते हैं। इतना 6 में आपको सिर्फ 3 करना है। जो आपको अच्छी तरह से आता हो उसको ही करना है, ये नहीं कि सब करना है। देखो यहाँ 3 या 3 न मिलेगा। अब सब करोगे फिर भी 3 न मिलेगा, 3 करने पर 3 मिलेगा। और तो बच्चों नीचे देखो निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो, कोई 2। अब देखो यहाँ 1 2 3 4 दिया है, लेकिन लिखना कितना आप लोग को 2 लिखना, तभी 2 नंबर। सब लिखने को लिखोगे समय बर्बाद होगा, 2 नंबर ही मिलेगा। 2 लिखोगे समय बचेगा, इसमें कर सकते हो आप लोग। देखो विष का अमृत, सुंदर का क्रूप या बदसूरत, गुरु का शिष्य, फूल का कांटा। अब देखो निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाओ। यदि गया है या वाक्य बनाना, कोई 3 बनाना, सभी नहीं बनाना, 3 बनाना है, ठीक है। अब देखो
प्रगति, अभिमान, आविष्कारता, सागर, उन्नति। प्रगति, हमारे देश की प्रगति शिक्षित नागरिकों पर निर्भर करती है। ठीक है, ये एक वाक्य हो गया। अभिमान, मुझे अपने माता पिता पर बहुत अभिमान है। अब आविष्कारकर्ता, थॉमस एडिसन बल्ब के महान आविष्कर्ता थे। सागर, सागर की गहराई में अनेक रहस्य छिपी हुए हैं। उन्नति, कठोर परिश्रम से ही उन्नत की कुंजी है। अब देखो, इसमें 3 करना है, इसमें भी 3 करना। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चों, गुड बाय।